बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर रेसिपी। क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और जूसी फ्राइड चिकन। ये हमारे पास एक सिस्टर की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जिंगर बनाना सिखाएं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम चिकन जिंगर की रेसिपी बना रहे हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी चिकन बनेगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने इसके लिए ली है चिकन ली है विद बोन 1 kg यानी 1 किलो। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको 5 कप पानी और 2 टेबलस्पून नमक पानी के अंदर हल करके उसके अंदर इसको डिप करके रख दिया 2 घंटे के लिए। ये इसलिए डिप की है नमक के पानी में ताकि जो इसमें से खून वगैरह निकलता है वो ना निकले। नमक वाले पानी में से अब हम इसको निकाल लेंगे और छलनी में रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, या फिर आप किचन टॉवल की मदद से इसको ड्राई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चिकन आपकी ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे 1 घंटे के लिए। आप जितना मैरिनेशन को टाइम देंगे इतनी ही जूसी और टेंडर आपकी चिकन होगी। एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है, इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। नमक 1 टीस्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। और ये ख्याल रहे कि हमने चिकन को नमक वाले पानी में डिप करके भी रखा हुआ है, तो एहतियात से नमक शामिल करेंगे हम इसके अंदर। चाइनीज़ नमक डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के। सिरका शामिल करेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे मसालों का। ये देखें मसाले हमारे रेडी हो गए, मिक्सिंग हो चुकी है मसालों की। और इसकी मैरिनेशन कर लेंगे चिकन की। ये चिकन मैंने छलनी में रख दी थी नमक वाले पानी में से धोकर। हम ये मसाले में शामिल करेंगे और इसके ऊपर मसाले लगा लेंगे हाथ की मदद से। अच्छे तरीके से रब कर लेंगे मसालों को ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें मसाले इसके ऊपर लग चुके हैं। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो चलिए इसके बैटर की तरफ चलते हैं। मैदा डालेंगे इसमें ये 1/2 कप। कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप। इसके अंदर मसाले शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। और सिरका इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। और ये मैंने ठंडा दूध लिया है, मिल्क लिया है। ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे। और ये देखें ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी बैटर की। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। मैदा लिया है ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव मैदा लिया है मैंने। इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा, बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये चिकन जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी, ये एक एक पीस उठाकर हम पहले मैदे में कोट करेंगे इसको। ये देखें इस तरह आपने इसको मैदे में कोट करना है और फिर झाड़ लेना है इसको मैदे को। अब हम इसको बैटर में शामिल करेंगे और बैटर इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने बैटर को लगाना है। तो ये कि आप एक्स्ट्रा बैटर को आप शेक कर लीजिएगा, झाड़ लीजिएगा। और अब हम इसको दोबारा मैदे में डालेंगे और मैदे में हम इसकी कोटिंग करेंगे। पहले नीचे से मैदा उठाकर हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से, इसको फिल कर देंगे। और फिर हाथ की मदद से इसको हल्के हाथ से हमने इसको रब करना है, इसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखें इस तरह आप रब करते हुए हल्के हाथ से इसको 2 से 3 मिनट हमने इसी तरह मैदे में कोट करते रहना है, इसको रब करते रहना है। और फिर ये देखें 2 से 3 मिनट तक इसको रब करने के बाद इसे अच्छे तरीके से झाड़ेंगे, शेक करेंगे। ये देखें इसके क्रम्स बन चुके हैं कितने अच्छे। आप भी इसी तरह बनाइएगा। आप इसको बनाकर रखें नहीं, क्योंकि यूँ अगर बनाकर रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, इसकी कोटिंग जो है सख्त हो जाएगी। तो आप इसको एक ही दफ़ा में इतने ही कोट करें जितने आपके फ्राई पैन में 1 टाइम आ सकें। ये देखें
कितने अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। तो चलिए इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसमें फ्राइंग के लिए। आपने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल शामिल करना है। कम ऑयल में अगर इसको फ्राई करेंगे तो भी ये अच्छी फ्राई नहीं होगी चिकन। ऑयल को हम गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, ऑयल चेक करने के लिए मैंने वुडन स्पून इसके अंदर डाला है। आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमें इतना ही टेम्परेचर रखना है ऑयल का। तो अब हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। ना फ्लेम को हमें लो करना है और ना ही हाई रखना है। अब इसे खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। आपकी चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कुक भी हो जाएगी। तो ये देखें, वन साइड से इसके ऊपर कलर आ चुका है। हम साइड इसकी चेंज कर देंगे। तमाम साइड से ये अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम छलनी में निकाल लेंगे। इसे आप टिश्यू पेपर पे नहीं निकालिएगा, छलनी में निकालिएगा। अगर आप टिश्यू पेपर निकालेंगे तो ये बहुत जल्दी सोगी हो जाएगा। तो आप इसे वायर रैक पे या छलनी में निकालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी चिकन के ऊपर और क्रिस्पी बहुत बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी चिकन जिंगर रेसिपी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से ये कुक हुई भी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।